हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस का 2017 के दो पेपर। एक पेपर आपका 30 तारीख को हुआ था और दूसरा पेपर आपका 14 तारीख को हुआ था। इन दोनों पेपर के अंदर इंग्लिश के सेक्शन में जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम आए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन which best expresses the meaning of the given word। यानी कि आपको यहाँ पे एक वर्ड दिया जाएगा और उसका आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और उस ऑप्शन में से आपको करेक्ट सिनोनिम वहाँ पे ऑप्शन को टिक लगाना होगा। ठीक है, जैसे कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है रिकलेक्ट। अगर इसका आप हिंदी में मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग बनेगा फिर से इकट्ठा करना, फिर से इकट्ठा करना। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है हमारा रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है वापस करना। दूसरा ऑप्शन है हमारा रिमेंबर, जिसका मतलब होता है याद करना। तीसरा ऑप्शन है हमारा यूनाइट, जिसका मतलब होता है सम्मिलित करना। ठीक है, और चौथा ऑप्शन हमारा असेंबल, जिसका मतलब होता है इकट्ठा। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, रिमेंबर। तो रिकलेक्ट का करेक्ट सिनोनिम होगा ऑप्शन नंबर 2, याद करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है कब्र। कब्र मतलब जहां पर किसी डेड बॉडी को गाड़ा जाता है तो उस प्लेस को हम लोग कब्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है डेड। डेड का मतलब होता है मृत। दूसरा ऑप्शन हमारा स्टिल, जिसका मतलब होता है स्थिर। तीसरा ऑप्शन हमारा सीरियस, जिसका मतलब होता है गंभीर। और चौथा ऑप्शन हमारा सैड, जिसका मतलब होता है उदास। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सीरियस। ऑप्शन नंबर 3 सीरियस। ग्रेव का अगर एग्जैक्ट आप सिनोनिम देखोगे तो ऑप्शन नंबर 3 सीरियस बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, एडवांस। एडवांस का मतलब होता है अग्रिम। एडवांस का मतलब होता है अग्रिम। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा बैंड। बैंड का मतलब होता है झुकना। उसके बाद गिव। गिव का मतलब होता है देना। उसके बाद चेंज। चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। और चौथा ऑप्शन है मूव फॉरवर्ड, मतलब आगे बढ़ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, मूव फॉरवर्ड। ये इसका करेक्ट सिनोनिम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी का मतलब होता है लेखन सामग्री, मतलब जहां पर आपकी पेन, पेंसिल, कॉपीज, जितनी भी राइटिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आपकी स्टेशनरी पे मिलती है। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब स्थिर। अब देखिए ये फिक्स्ड कैसे दिया हुआ है, ये फिक्स्ड दिया हुआ है स्टेशनरी का, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग का फर्क है, STATIONARY। अब देखिए यहाँ पर स्टेशनरी में ई है और यहाँ पर ए है। ई का मतलब क्या हो गया, लेखन सामग्री, और जब आप उसमें ई के बदले ए लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा स्थिर, यानी कि फिक्स्ड। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। कई लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर टिक लगा देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको मीनिंग पता होना चाहिए। एक लेटर से पूरे वर्ड का मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, राइटिंग एक्सेसरीज, मतलब लेखन सहायक उपकरण। तीसरा ऑप्शन है मूविंग, जिसका मतलब होता है गतिमान। उसके बाद चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर एक्सेसरीज, कंप्यूटर के सहायक उपकरण। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, राइटिंग एक्सेसरीज। ये इसका करेक्ट सिनोनिम है। अगर यहाँ पर ए दिया होता, ये वाला स्टेशनरी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होता, फिक्स्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा स्पेलिंग भी बहुत मैटर करती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इनोसेंट। इसका मतलब होता है मासूम। अब इसका सिनोनिम देखते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा गिल्टलेस, मतलब बेगुनाह। उसके बाद बियास, मतलब पक्षपात। उसके बाद ऑफेंस, मतलब अपराध। और चौथा ऑप्शन हमारा गिल्ट, जिसका मतलब होता है दोष।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गिल्टलेस, मतलब जो मासूम होता है वो बेगुनाह भी होता है। ठीक है, ऐसे आपको इंटरलिंक करना होगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। इसका मतलब होता है अबोरेंट। इसका मतलब होता है अबोरेंट, इसका मतलब क्या होगा? घिनौना। हिंदी में अगर मीनिंग देखेंगे तो उसका बनेगा घिनौना। ऑप्शन देखते हैं। पहला है इरेगुलरिटी, मतलब अनियमितता। अनियमितता मतलब इरेगुलरिटी का मतलब होता है आप रेगुलर नहीं हो किसी काम के लिए, एक दिन काम करते हो दूसरे दिन नहीं करते हो, उसे हम कहते हैं इरेगुलरिटी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है हमारा रिपग्नेंट, मतलब प्रतिकूल। उसके बाद अनकॉमन, मतलब असामान्य। और चौथा ऑप्शन है हमारा एडमिरेबल, जिसका मतलब होता है प्रशंसनीय। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, रिपग्नेंट, ये इसका करेक्ट सिनोनिम होगा। तो इस वीडियो में मैंने टोटल आपके सामने सिनोनिम टोटल 6 डिस्कस कर लिए। दोनों पेपर के अंदर टोटल 6 सिनोनिम आए थे। 3 पेपर इसके अंदर आए थे और 3 इसके अंदर आए थे, तो टोटल 6 हो गए। 6 मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला है हमारा एंटोनिम। मैंने आपको बताया था एंटोनिम क्या होता है? विलोम शब्द, जस्ट अपोजिट। एक शब्द का जस्ट अपोजिट को हम कहते हैं विलोम शब्द। पिछली वीडियो में हमने देखा था, जो पिछली स्लाइड थी उसमें हमने देखा था सिनोनिम के बारे में। सिनोनिम्स होते हैं पर्यायवाची, मतलब शब्द एक है लेकिन उसके नाम बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से सॉल्व करिएगा, क्योंकि ऑप्शन में ज़्यादातर सिनोनिम दिए जाते हैं तो कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमसे एंटोनिम पूछा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया जाएगा और उसका आपको जस्ट अपोजिट यानी एंटोनिम बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा फ्लिपेंट, मतलब बक्की। फ्लिपेंट मतलब बक्की। अब ऑप्शन देखते हैं इसके। पहला ऑप्शन है ईयरनेस्ट, मतलब बयाना। उसके बाद वॉर्न, मतलब चेतावनी देना। उसके बाद अर्जेंट, मतलब तुरंत। और चौथा ऑप्शन है बिजी, मतलब व्यस्त। अब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ईयरनेस्ट, मतलब बयाना। ये इसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, कॉशियस, मतलब सतर्क। सतर्क, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। पहला है डेयरिंग, मतलब साहसी, बहादुर। इनवाइटिंग, मतलब आमंत्रित। केयरफुल, मतलब सावधान। एक्सक्यूड, मतलब पसीना निकालना। अब देखिए केयरफुल यहाँ पर इसका ये सिनोनिम है, सिमिलर वर्ड है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डेयरिंग, साहसी। देखिए सतर्क वो होता है जिसको हमेशा डर लगता है। ठीक है, जो कॉशियस रहता है उन्हें हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। लेकिन साहसी वो होता है जो बहादुर होता है, कितनी भी उसके ऊपर कठिनाई आ जाए वो नहीं डरता, वो साहसी कहलाता है। इस रिलेशन में दोनों अपोजिट वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है लीथल, मतलब जानलेवा। लीथल का मतलब होता है जानलेवा। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सिक्योर, सुरक्षित। दूसरा ऑप्शन है हमारा हार्मलेस, मतलब हानि रहित। ठीक है, हानि रहित। उसके बाद जस्ट, अभी, गुड, अच्छा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हार्मलेस, जानलेवा। ठीक है, ये इसका करेक्ट एंटोनिम होगा। हानि रहित मतलब जहां पर हार्म नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। एक तरफ ये जानलेवा है और दूसरा ये है हानि रहित, ये जस्ट इसका अपोजिट है। ऐसे आपको पेपर को सॉल्व करना है, इंटरलिंक करना पड़ेगा आपको एंटोनिम सिनोनिम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रैश, खरोच। रफ, खुरदुरा। टफ, कठिन। रूड, अशिष्ट। अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, रूड। ये इसका करेक्ट एंटोनिम है। भाई एक बंदा विनम्र है,
ठीक है, काफ़ी पोलाइट है, लेकिन दूसरा बंदा काफ़ी रूड है, अशिष्ट है, उसे व्यवहार करना नहीं आता, हमेशा एग्रेसिव रहता है, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब होता है प्रामाणिक, मतलब असली। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं इसके। हॉनेस्ट ईमानदार, फुटाइल व्यर्थ, फुटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, मतलब बेकार। ठीक है, फ्रैंक मतलब स्पष्टवादी, और फेक नकली। तो इसका तो सबको पता होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 फेक, ये इसका करेक्ट एंटोनिम होगा। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। कुछ वर्ड्स इतने इजी होते हैं इसके अंदर, एमटीएस के पेपर के अंदर, कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक इस पर टिक लगा दोगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैथोडिकल, मैथोडिकल मतलब व्यवस्थित, व्यवस्थित। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं इसका। पहला है फ्लरी मतलब घबराहट, क्रेजी सनकी, रैंडम बिना सोचे समझे, और ऑर्डरली क्रमबद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 रैंडम। मैथोडिकल का मतलब होता है व्यवस्थित, हर चीज को सोच समझ के काम करना, और रैंडमली क्या होता है? बिना सोचे समझे, जस्ट इसका अपोजिट है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने एंटोनिम आपके सामने डिस्कस कर लिए टोटल 6। टोटल आपके सामने मैंने 6 एंटोनिम और 6 सिनोनिम आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। तो टोटल हमारे कितने हो गए? 12 वोकेबलरीज हो गई। ठीक है, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन कराए हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के होते हैं। ठीक है, और बार बार ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एमटीएस में ही आएंगे, ये आपके सीजीएल में भी आते हैं, आपके सीएचएसएल के पेपर में मैंने कई बार देखे हैं, ये सीपीओ के पेपर में भी देखे हैं। ठीक है, जहाँ पर भी इंग्लिश के अंदर एंटोनिम और सिनोनिम का सेक्शन है, तो वहाँ पर अक्सर एसएससी बार बार इन्हीं वर्ड को रिपीट करता है। तो हमेशा मैं यही कहता आ रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार आपको हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हुए दिखेंगे। ठीक है, इसलिए जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर के बेस्ड हैं। आप इसके नोट्स बनाएं और बार बार इसको याद ना करें। मैं हमेशा बोलता हूँ इसको याद नहीं करना है आपको, बस आपको डेली इनको पढ़ना है। 20 पढ़ लिए आज, 20 कल पढ़ लिए, ऐसे करते करते आप देखिए, आप 1 महीने बाद देखिए आपको रिजल्ट दिखेगा। जब पेपर आप सॉल्व करोगे ना, मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे, तो आप इस वर्ड को अपने आप टिक लगाओगे, क्योंकि आपने वो पढ़ रखा है, आपके माइंड में वो क्लिक कर जाएगा। एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, ये कभी याद नहीं करते हैं, इसको मेमोराइज करते हैं। आप डेली पढ़ो, अपने आप माइंड के अंदर वो बैठ जाएगा। जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो अपने आप वो क्लिक करेगा, ये हमने पढ़ा हुआ था, तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपके ऐसे टिक लग जाएगा। ठीक है ना। अगर कुछ वर्ड आपको बिल्कुल नए हैं, आपको कभी पढ़ा ही नहीं है, तो ऑप्शन के थ्रू भी आप उसको समझ जाओगे कि इसका आंसर ये होगा। इतनी ताकत होती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे। इसलिए हमेशा मैं आपको बताता आ रहा हूँ, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए रामबाण होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। पूरा पेपर उसी पे बेस पे बनता है, बार बार वो आगे पीछे कर करके उसी पेपर को वो बना के देते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।